आपका नाम क्या है? राजकुमार चौधरी। आप यहीं रहते हैं? नहीं जी, कहाँ रहते हैं? त्रिलोकपुरी रहते हैं। तो ये बताइए, मैं थोड़ा इस इलाके में आया आज जानने के लिए कि बिल्कुल आम लोग, जी रोज़ कमाने खाने वाले लोग, इनके बीच में ये चुनाव को लेके, ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को लेके, ये राहुल गांधी की यात्रा को लेके, मोदी जी के राम मंदिर को लेके, 2024 को लेके क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो कुछ भी नहीं, जो ईवीएम करेगा वही हो जाएगा। हाँ? जो ईवीएम करेगा वो हो जाएगा। ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। वो तो चुनाव आयोग कह रहा है कि कोई गड़बड़ नहीं है। अब चुनाव आयोग जो भी कहना चाहे तो कह सकता, कोई रोक थोड़ी है किसी को। मैंने भी जैसे बोल दिया, मैं भी बोल रहा हूँ जैसे लोग बोल रहे हैं। नहीं आप बोलिए, हमारे कार्यक्रम में जो जो बोलता वो नहीं, वैसे चुनाव पे फ़र्क तो पड़ने वाला है राम मंदिर का, क्योंकि लोगों को जो गुट्टी पिलाई जा रही है वो कामयाब जरूर होगी। क्योंकि 22 तारीख को जो उद्घाटन कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि जल्दी से चुनावों की घोषणा भी हो जाएगी। इसके बाद देखना तो ये सब चुनाव के लिए हो रहा है क्या? हो सकता है, क्योंकि अगर मंदिर बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या आदेश है? बीजेपी ने तो नहीं बनाया। अगर बीजेपी ने बनाया तो वो कह दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था। आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया तो फिर ये कौन है करने वाले? दोनों में एक डिसाइड कर लो, या तो आप या मैं। आपने नहीं दिया तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं हूँ तो फिर आप नहीं कह सकते। पर डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट का था ना। लेकिन बीजेपी ने उसको मुद्दा पहले से बनाया था, इसलिए लपक लिया। हाँ, नहीं, मुद्दे तो बनाए जाते हैं और मुद्दे लोगों में, जो लोग समझदार होते हैं समझ जाते हैं, जो नहीं समझते नहीं समझना चाहते। तो लोग क्या समझ रहे हैं अभी आपकी समस्या? नहीं, सरकार बन जाएगी 2024 में इनकी, किसकी? बीजेपी की। तो मोदी जी के काम की वजह से बनेगी कि यही राम मंदिर मंदिर की वजह से। हिंदुत्व की वजह? नहीं, हिंदू तो नहीं कहेंगे, मंदिर की वजह से उसका माहौल बन रहा है। बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है जी। और ये इंडिया वाले अगर एक हो जाए तो कहानी खत्म बीजेपी की। महाराष्ट्र में तो एक हो गए, सुन रहा हूँ महाराष्ट्र में उनमें हो गया। अगर एक हो जाएंगे तो खत्म, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सरप्लस का खेल है सब जगह पर। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो जीत जाएगा। तो दिल्ली में आम आदमी और कांग्रेस के मिलने से बीजेपी पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अरे बीच कांग्रेस तो वैसे ही ख़त्म थी, उसकी वोट है कहाँ यहाँ पर? कांग्रेस का वोट ही तो बीजेपी को गया है। भाई बीजेपी की वोट इसमें अपनी बनी हुई है, उसकी वोट ख़त्म नहीं हुई है। वोट जो ख़त्म हुई है वो कांग्रेस की हुई है, ट्रांसफ़र हुई है। और केजरीवाल के वोट में कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी? बढ़ेगी। क्यों? लोगों में जो डर है वो तो देंगे ना वोट। जिनको डर है वो देंगे वोट। किससे? भाई जो एंटी बीजेपी है वो कहाँ जाएगा? वो तो मौका देखेगा ना, उसे जाना कहाँ है। नहीं तो केजरीवाल ने काम अच्छा किया या एंटी बीजेपी होने की वजह से? नहीं, काम भी अच्छा है। आप देख लो कितनी गंदगी है, सारा काम ही काम है। बढ़िया देख लो, आप सफाई देख लो, आपके सामने, वहाँ से देखो। यहाँ कौन सफाई है? देख लो। आप काम पूछ रहे हैं ना, काम नहीं है। लोगों को लाभ चाहिए। बिजली पानी सड़क सस्ता है, बिजली सस्ती है, बसों में फ्री है। लोग जब निगम के चुनाव में ये कह सकते हैं कि अगर ये कैंडिडेट हार गया हमारा तो बिजली पानी जो फ्री है वो बंद हो जाएगा। तो जब लोगों को ये नहीं पता कि इस इलेक्शन से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये लोकसभा का चुनाव होगा और लोग बिजली पानी को सोचेंगे गई, क्योंकि विधानसभा वाले उसको डिसाइड करेंगे ना कि लोकसभा वाले। मगर लोगों में डर तो यही है ना कि लोकसभा और विधानसभा, फ़र्क नहीं है लोगों के अंदर। चलिए ठीक है। हाँ जी भाई जी। बढ़िया सब। आप बताएं कैसे हैं? कहाँ कहाँ भ्रमण करे आए, मतलब पूरी जगह घूमते रहते हैं इंडिया में। कोई ऐसी जगह छोड़ी है आपने जो नहीं घूमे हैं? घूमते रहते क्या करें, हमारा काम ही है। बिल्कुल सही बात है, अच्छा काम कर रहे हैं। और लोगों के बीच में जाना, लोगों से बातें करना। हम थोड़ी नहीं स्टूडियो में बैठ के बात करते। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो अच्छा काम कर रहे हैं कि पूरी जगह घूमते हैं। पहले मैं कर्नाटका में देख रहा था, कर्नाटका में घूम रहे थे जब चुनाव के टाइम में। काफ़ी जगह देखा आपको मैंने, आपका प्रोग्राम देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, आज तो दिन कुछ अच्छा ही लग रहा है। हाँ जी नमस्ते। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज शर्मा है। मनोज जी, क्या देश का माहौल चल रहा है? माहौल तो खैर एक ही तरफ बना हुआ है, मोदी जी की तरफ बना हुआ है। और ये तो आप भी जानते हैं। खैर जब जगह जगह घूम रहे हैं तो सबके ओपिनियन ले रहे हैं, तो सब यही कह रहे हैं कि बीजेपी, मोदी जी को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग और उनके काम को पसंद कर रहे हैं। और माहौल देख ही रहे हैं आप, पूरे उसमें घूम ही रहे हैं, पूरे उसमें तो माहौल बीजेपी का ही बना हुआ है। अब ये कि सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो किस बात से इकट्ठे हो रहे हैं? कुछ डर है ना इनके अंदर, डर है कि इनको वोट नहीं मिल रही, बीजेपी की तरफ जा रही है, इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। खुद ही सोचो कि क्यों इकट्ठा होता है आदमी, जब उसको डर होता है कि हाँ हम हार रहे हैं, इसलिए तो इकट्ठा हो रहे हैं। ये तो दिल्ली में तो केजरीवाल ने बीजेपी को 2-2, 3-3 बार हरा दिया इतना बुरी तरह। तो उसमें नहीं हरा पाए ना,
जो संसद का बीजेपी विधानसभा में नहीं हरा पाती, केजरीवाल लोकसभा में नहीं हरा पाती। बिल्कुल सही बात है। लोकसभा में नहीं हरा पाए, विधानसभा में वो नहीं जीत पा रही है। तो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं वो केजरीवाल सही तरीके से उठाते हैं, जो नेशनल मुद्दे हैं वो नहीं उठा पाते सही तरीके से। अच्छा, ये जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा ये सब हो रहा है, गठबंधन वाले हो रहे हैं, आप लोगों के बीच में, इस इलाके के लोगों के बीच में क्या चर्चा चलती है? और गरीबों में ये फ्री बिजली, पानी, अनाज, ये सब सिलेंडर, इसका कोई मतलब है या धर्म का, राम मंदिर का, ये ज़्यादा चल रहा है? ये चीज़ें तो सारी ज़रूरत की हैं। बिजली पानी भी ज़रूरत है और धर्म का भी, क्योंकि धर्म नहीं रहेगा देश नहीं रहेगा, क्योंकि देश भी तो होना ज़रूरी है। जब देश होगा तभी हम रह पाएंगे, नहीं देश ही नहीं होगा तो फिर कैसे वो हो। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है हिंदुत्व खतरे में? नहीं, देखिए, कह नहीं सकते कि हिंदुत्व खतरे में है। खैर, हिंदुस्तान कब से चला आ रहा है और कब से और कब तक रहेगा ये कभी, क्योंकि हाँ ऊपर वाले की शक्ति है क्या, इस तरीके से आप इतिहास गवाह है। जिस देश में मोमडन घुसे वो पूरा देश मोमडन कंट्री बन गया। ये आप भी जानते हो और सब जानते हैं कि जिस देश के अंदर ये घुसे वो पूरा, और ये हिंदुस्तान ही बचा हुआ है। कोई ऐसी शक्तियाँ जो काम करती हैं जो उसको बचा के रखती हैं, तो यहाँ नहीं हो सकता। पर फिर भी लगता तो है, डर तो है कि भाई अगर ये इनका ज़्यादा बढ़ता चला, डर जो है, जब से मोदी जी की सरकार है केंद्र में, योगी जी की सरकार यूपी में, हर तरफ तो हिंदुत्व की सरकार है, फिर हिंदुत्व कैसे खतरे में आ जा रहा है? इसके पहले तो चलो इन लोगों की देखो, पहले ऐसा था कि बोलते नहीं थे हम। देखो, सीधी सी बात है, हम अपने देश में हैं, ठीक है, हम हिंदू हैं, हिंदुओं का देश है, ठीक है, और हमें देश में दबी जुबान में बोलना पड़ता है। क्यों? कहाँ बोलना पड़ता है? बोलना पड़ता है सब जगह। आप मोमडन की बस्ती में जाकर के बोल नहीं सकते कि आप ऐसे हो या ऐसे हो, आपको तुरंत वो। अच्छा, बात अगर हम अपनी कर रहे हैं तो उसमें मोहम्मदन कहाँ से आ गए? सब परेशानी का कारण मोहम्मदन है? नहीं, ऐसा नहीं है। सब अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे ही लोग खराब हैं या सब लोग गलत हैं। हिंदुओं में भी गलत है, उनमें भी गलत है, और दोनों तरफ गलत होते हैं जब भी जाकर के विवाद पैदा होता है। नहीं तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना कमा के खा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि देश को विकास चाहिए। अब ये मुद्दे जो हैं पीछे हटते जा रहे हैं, हिंदुत्व के मुद्दे, और ये सब मिलकर के काम करें, सबका साथ सबका विकास। तो विकास की बात नहीं कर रहे, पहले शुरू तो आप कहीं और से ले गए थे, अब गाड़ी कहीं घुमा के और ले। विकास तो जरूरी है। और पहले अब ये था कि अब पहले दबी जबान में बोलना पड़ता था, अब खुल करके बोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब डर निकल चुका है लोगों के अंदर। पहले एक डर होता था कि भाई अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हमारी उसमें सुनी नहीं जाएगी। अब ये कि हमारी सुनी जाएगी। पहले एक ही टाइप की, एक तरफ की ही सुनी जाती थी।